तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करें सो हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। इस 91 एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही है अध्याय 4 का तीसरा श्लोक, जिसमें बताया गया कि स एव अयं मया अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र भी हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो इस श्लोक पर व्याख्या चल रही थी, तो जिस पर हम आ गए थे कि कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल नहीं सकते उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। तो ये महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठ जाना अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वो संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य नहीं चाहता वो प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए अशुभ यानी पाप कर्मों का फल होती है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुँचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों के फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती है, परंतु उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो फिर वो पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी ये दृढ़ विचार कर लें कि आने जाने वाली सब परिस्थिति से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है। ये गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता शोक आना छोड़ देंगे। विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मक बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोग कर केवल सेवा करनी है। तो इस निश्चयात्मक बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में
सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता, फिर भोगों में सुख है, ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि को बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने ही सृष्टि की आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक ये जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः उसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं। वो चौथा श्लोक है। क्या प्रश्न करते हैं? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, यानी वो ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अपरम भवतो जन्मम परमम जन्मम विवस्वतः, तो आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर में हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था? तो अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के उसको कौतुक हो रहा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्यों को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में श्री कृष्ण जी ही सर्वथा समर्थ हैं। तो मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं? अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था? तो ये बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था? तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण जी पहले सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। आइए देखते हैं कि 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तौ चा अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था श्री कृष्ण जी ने, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में
श्री कृष्ण के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसलिए श्री कृष्ण जी उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। तो ये नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वाले सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावह और आरत अधिकारी जहाँ पावन। तो बहून में व्यतीतानी जन्मानी तव अर्चा अर्जुना। तो समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है जिसका वर्णन आगे श्लोक में होंगे, और तेरा यानी जीव का जन्म और तरह का है जिसका वर्णन 8वें अध्याय में होगा। तो तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि मैं और तू तथा ये राजा लोग पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जी और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तान्य अहम वेद सर्वाणी, यानी संसार में ऐसे जातिस्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युगजान योगी कहलाते हैं। तो जो साधन करके सिद्ध होते हैं, तो साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत जो भगवान हैं वो युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना के किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। तो जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उसमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। तो उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि जो परमात्मा है वो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में पूर्ण रूपेण से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अलग रहते हैं, अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। श्री कृष्ण जी के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। हम कैसे ही क्यों ना हो पर हैं भगवान के ज्ञान में, उनकी नज़र में हैं। तो न त्वं वेत्थ परंतपा, तो जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अतः अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने से भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे, अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। तो परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। तो अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो अपरिग्रहस्थई है
ये जन्म कथनता संबोधः, ये पातंजलि योग दर्शन में बताया गया है। तो संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत हैं, अतः उसमें अभाव कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें ये कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। परंतु इस कामना की पूर्ति में ही वो दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, विवेक की जागृति नहीं होता। अब पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया था कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में श्री कृष्ण जी अपने जन्म यानी अपने अवतार की विलक्षणता बताते हुए छठे श्लोक में कहते हैं कि अजायपि सन आवैव आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो आज अव्यय और ईश्वर, ये तीन बातें भगवान की हैं, ये उनके लक्षण हैं। तो गीता में श्री कृष्ण जी ने अपने अज, अव्यय और ईश्वर इन तीनों रूपों को जानने और ना जानने की बात कही है। जैसे अज स्वरूप को जानने की बात, यो माम आजन्म अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा सा मृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ना जानने की बात, मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम जम व्ययम। तो अव्यय स्वरूप को जानने की बात, भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, यानी ना जानने की बात तो परम भावम आजानन्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। अब ईश्वर स्वरूप को जानने की बात तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छत। ना जानने की बात है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम आजनान्तो मम भूत महेश्वरम। तो प्रकृति और योग माया, ये दो बातें भगवान की शक्ति हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है, अजो अपि सन्नव्यात्मा। इन पदों से भगवान ये बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म है और ना मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। तो संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट यानी अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट यानी अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट यानी व्यक्त हैं। तो गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया था, परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं
तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं, जर्रे जर्रे नूर है। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है, परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था यानी 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं, और किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे तो अलग बात है, शंकर जी के बना दिया जाता है ढेर सारी दाढ़ी मूछें। तो इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह ना तो भगवान का जन्म होता है और न परिवर्तन होता है और न मृत्यु ही होती है। भूता नाम ईश्वरो अपशन, प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर महान शासक रहते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से बालक बन जाते हैं, परंतु बालक बन जाने पर भी उनके ईश्वर भाव यानी शासकत्व में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया। पूतना का शरीर 2.5 योजन का और महान भयंकर था। यदि उनमें ईश्वर भाव ना होता तो छठी के दिन पूतना को कैसे मार देते। तो भगवान ने 3 महीने की अवस्था में सक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। तो इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों को मार दिया। तो 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया। तो संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटा सा छोटा काम भी कर देते हैं। तो वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी भगवान का अर्जुन पर और दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव वैसा का वैसा ही है। सारथी होने पर भी वे अर्जुन को गीता का महान उपदेश देते हैं। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा को टालते नहीं और 14